गुड मॉर्निंग बच्चों। तो स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल रेनबो में। तो जैसे कि बच्चों आप सबने थंबनेल देख लिया, आज के इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री को डील करने वाले हैं, जो कि चैप्टर नंबर आपका 1 है। क्या चैप्टर 1 को डील करने वाले हैं। जो चैप्टर का सॉल्यूशन चल रहा था, एक्सप्लेनेशन चल रहा था नोट्स के साथ, उसमें आपने पार्ट 7 तक देखा होगा। पार्ट 7 तक आपने वीडियो देख चुका है, जिसमें कि आपने पढ़ा था पिछली वीडियो में सेमीकंडक्टर के बारे में हमने जाने थे, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर के बारे में जाने थे, पी टाइप, एन टाइप, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ये सब के बारे में हम लोग ने पिछली वीडियो में जाना था। ठीक है, काफी दिनों के बाद वीडियो आ रहा है, अप्रोक्स 20 to 30 डेज हो चुके हैं जो कि इसका पार्ट आ रहा है। ठीक है, आज का ये वीडियो पार्ट नंबर 8 है, जिसमें कि हम लोग एक वर्ड देखेंगे डोपिंग। ठीक, डोपिंग के बाद हम लोग देखेंगे सेमीकंडक्टर के एप्लीकेशन वगैरह और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, ये सब चीजों पे आज हम लोग ध्यान देंगे। फिर उसके बाद भी आगे के टॉपिक को देखने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को इसकी बिल्कुल भी मत करना, आप लोग के लिए भले के लिए बता रहा हूँ। देखो, अभी हम लोग जो सॉल्यूशन कर रहे हैं चैप्टर का, आपका एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं विथ नोट्स। ठीक है, जब सितंबर अक्टूबर से नवंबर जब आएगा, ठीक है, अक्टूबर टू जो नवंबर होगा, आपका नवंबर का जो समय होगा, उसमें हम क्या करेंगे कि आपको सेट्स देना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, 10 सेट आप लोग को जरूर हम देंगे। ठीक है, 10 सेट, जिसमें कि आपको 100 क्वेश्चन होगा। 10 सेट 100 क्वेश्चन, शॉर्ट और लॉन्ग मिला करके, वो उन सभी को अगर आप याद कर जाओगे तो आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग अभी जो है आप लोग नोट्स पढ़ो, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आप पढ़ो, इसको ऐसे नोट करो, याद करते चलो। फिर जो इम्पोर्टेंट होंगे उसका मैं 10 सेट आप लोग को जरूर दे दूंगा। ठीक है, चलिए, तो आपसे बस रिक्वेस्ट है, वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को पूरा वॉच करना, जितना हो सके पूरा देखना। और ये जो आपको नोट्स चाहिए होगा, जो आज हम समझाने जा रहे हैं, इसका जो नोट्स चाहिए होगा, तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना। ठीक है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में व्हाट्सएप नंबर या तो आप सेंड कर देना, आपको ऐड कर दिया जाएगा, और नहीं तो रेनबो आप इंस्टाग्राम पर जाकर के फॉलो कर सकते हो। ठीक है, रेन7 वो आपकी आईडी है, आप वहां पर जाकर के फॉलो कर सकते हैं। और दूसरा ये कि जितना ज्यादा हो सके चैनल को ग्रो करने में मदद कीजिए। 300 स्टूडेंट्स हम लोग दूर हैं 1K होने में। 1K हो जाएगा तो हम लोग के पास सुपर चैट और ये आपका लाइव क्लासेस का जो फैसिलिटी है वो बहुत ही जल्द ऑन हो जाएगा। तो बस आप लोग सपोर्ट करो, अगर ऐसा करते हो आप लोग अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, ताकि हम लोग जल्द से जल्द वो काम कर सके और लाइव क्लासेस आ सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो समझाना था समझा दिया गया, वीडियो को पूरा देखिएगा। हम लोग स्टार्ट करेंगे आज डॉपिंग से। ठीक है, चलिए देख सकते हैं आपका जो स्क्रीन पर लिखा हुआ है डॉपिंग। डॉपिंग क्या होता है, 1 नंबर 2 नंबर में ये पूछता है कि व्हाट डू यू मीन बाय डॉपिंग। ठीक है, तो आपने पढ़ा था एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर, तो उसी से रिलेटेड ये आपका टॉपिक है। चलिए, कहता है डॉपिंग, इट इज द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ एलिमेंट्स ऑफ आइदर 13 ग्रुप और 15 ग्रुप टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर, देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डॉपिंग। यहाँ डॉपिंग छूट गया है, मैंने डॉपिंग लिख दिया। डॉपिंग वो प्रोसेस होता है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, डॉपिंग उसको कहते हैं जिसमें कि या तो आप 13th ग्रुप, पता होगा 13 ग्रुप के एलिमेंट, और 15 ग्रुप, ये दोनों ग्रुप के एलिमेंट के कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए सेमीकंडक्टर के साथ जो मिक्सिंग करते हैं वही आपका होता है डॉपिंग। ठीक है, पूछता है 1 नंबर में, फिजिक्स में भी केमिस्ट्री में भी पूछता है। चलिए, अब है आपका इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, सेमीकंडक्टर पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। तो कहता है, ध्यान से देखिएगा, एज द टेम्परेचर इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसा ही हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो जो काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन के पास प्रेजेंट है, प्रेजेंट टू द वैलेंस बॉन्ड, वैलेंस बैंड के रूप में जो प्रेजेंट है, ऑल्सो इंक्रीज है, तो वो भी बढ़ जाएगा। जो काइनेटिक एनर्जी है वो वैलेंस बैंड के एनर्जी में वो भी इंक्रीज करेगा। एंड ड्यू टू दिस कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर गेट इंक्रीज, और इसी सेमीकंडक्टर के कंडक्टिविटी के कारण ये आपका इंक्रीज करता है। ठीक है, तो याद रखेंगे, अगर हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो वैलेंस बैंड भी इंक्रीज करेगा, और यही होता है आपका कंडक्टिविटी इंक्रीज करने का सेमीकंडक्टर में। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। अब है आपका एप्लीकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर। देखिए, जितना आपको नोट्स बताया जा रहा है आप बुक मिला करके देख सकते हो, आपको कहीं कोई भी एक भी टॉपिक ऐसा नहीं है कि छोड़ दिया गया होगा, सारा का सारा टॉपिक आप लोग को कवर अप करा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, वो है आपका क्या
एप्लीकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर का एप्लीकेशन बताइए, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा क्या कहता है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर की तरफ से बहुत से एप्लीकेशन है, तो आप देख लेना, मैंने 3 एप्लीकेशन लिखा है, बहुत है बोर्ड के लिए। तो इन मेकिंग फोटोवोल्टेइक सेल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सब। फोटोवोल्टेइक सेल आपको फिजिक्स में भी मिलेगा, फिजिक्स में ज़्यादा पूछता है, केमिस्ट्री में तो कम है लेकिन फिजिक्स में ज़्यादा पूछता है। तो सेमीकंडक्टर का यूज क्या होता है, तो आपका फोटोवोल्टेइक सेल बनाने में, रेक्टिफायर बनाने में और मेकिंग डायोड बनाने में। डायोड एनपीएन ये सब सुने होंगे, पीएनपी डायोड, ये सारे के सारे डायोड का नाम है आप जो कि सुने होंगे। तो चलिए कहता क्या है फोटोवोल्टेइक सेल बनाने में, तो फोटोवोल्टेइक सेल इज अ डिवाइस, फोटोवोल्टेइक सेल एक डिवाइस है जो कि कन्वर्ट करता है सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। फोटोवोल्टेइक सेल क्या है, तो एक डिवाइस है जो कन्वर्ट कर देता है आपका सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। दूसरा कहता है आपको इन मेकिंग रेक्टिफायर, रेक्टिफायर जो कि अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में यानी कि डीसी करंट में से चेंज करता है, एसी टू डीसी में, ठीक है। अब है लास्ट है आपका मेकिंग डायोड, एनपीएन पीएनपी ये सब आप सुने होंगे, जो कि डायोड है जिसको कि ट्रांजिस्टर कहते हैं, ट्रांजिस्टर भी आप सुने होंगे। ये क्या होता है, तो इसका यूज होता है बच्चों आपका फ्रीक्वेंसी रेंज को, क्या करता है फ्रीक्वेंसी रेंज को वो ऑडियो और वीडियो सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। डायोड आपका यही करता है, फ्रीक्वेंसी रेंज को ऑडियो और वीडियो सिग्नल में आपका कन्वर्ट कर देता है। यूज टू कन्वर्ट फ्रीक्वेंसी रेंज इनटू ऑडियो एंड वीडियो सिग्नल, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई डाउट, आई होप कि ना आ रहा होगा। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर, जो कि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछता है, बहुत क्वेश्चन आता है इस सबसे। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, मटेरियल का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ठीक है। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी हमने पढ़ा, जिसमें कि सेमीकंडक्टर, एन टाइप, पी टाइप, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, बहुत सारी चीजें पढ़ते हुए आए। तो हम लोग ने इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को खत्म कर दिया। अब है हम लोग के पास क्या, तो वो है हम लोग का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, ठीक है। तो चलिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इन अ मटेरियल और सब्सटेंस इज ड्यू टू स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए किसी भी मटेरियल और सब्सटेंस में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसे होता है और क्यों होता है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी तब होगा जब उसमें इलेक्ट्रॉन मूविंग होगा या फिर स्पिनिंग होगा, इलेक्ट्रॉन घूमता होगा फ्री ऑन इट्स ऑन एक्सिस एंड अराउंड द न्यूक्लियस, अपने एक्सिस पे और न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता है, तो आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा। द एक्सटेंट ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इज मेजर्ड बाय अ फिजिकल क्वांटिटी, जो कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का जो नापा जाता है वो फिजिकल क्वांटिटी, उसको कहते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नापा जाता है जिसको कि, तो उसको बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। याद रखिएगा मैग्नेटिक मोमेंट को इंडिकेट करते हैं म्यू से, सॉरी देखिए मैं, द एक्सटेंट ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इज मेजर्ड बाय अ फिजिकल क्वांटिटी कॉल्ड एज मैग्नेटिक मोमेंट, और मैग्नेटिक मोमेंट को इंडिकेट करते हैं म्यू से। इसका फॉर्मूला होता है √n+2, ठीक है, जो कि बोर मैग्नेट्रॉन होता है आपका यूनिट bn, जिसको बोलते हैं b.n, और यहाँ पर n क्या है, तो आपका n है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो फिर से एक बार समझ लीजिए कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल क्या होता है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल कहने का मतलब उस सब्सटेंस, जिस सब्सटेंस या मटेरियल में जिसका कि स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन होता है, या तो उसका इलेक्ट्रॉन है या तो अपने एक्सिस पे घूमे या तो चारों तरफ घूमे, तो वो आपका जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आएगा, जो वही आपका होता है, सॉरी वही चीज आपको मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है। और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को नापने के लिए फिजिकल क्वांटिटी दिया गया जिसको कि मैग्नेटिक मोमेंट कहते हैं। और मैग्नेटिक मोमेंट जो कि म्यू होता है, म्यू इंडिकेट करते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं म्यू इक्वल टू √n+2 बोर मैग्नेट्रॉन जिसको बोलते हैं, और जहाँ पर कि n आपका होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। आई होप कि इसमें कोई डाउट ना रहा हो। आते हम लोग अपने टॉपिक पे आगे, ठीक है। इसके बाद आप लोग को पढ़ना है क्या, तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी तो हमने पढ़ा, अब पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, जिसमें कि पारामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक ये सब सुने होंगे। और ये जो क्वेश्चन है पारामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, ये सारे के सारे क्वेश्चन लिख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिहार बोर्ड के अगर स्टूडेंट हो तो ये सब क्वेश्चन आपको बार बार पूछा गया है, फिजिक्स में भी पूछता है, केमिस्ट्री में भी पूछता है, दोनों में पूछता है, फिजिक्स में ज्यादा, आप देख लेना, ठीक है, पिछले ईयर में भी आया हुआ है। तो चलिए कहता क्या है, जो आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है उसको बांटा गया है कहाँ कहाँ, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को पारामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, इन सब चीजों में, एंटी फेरोमैग्नेटिक और बहुत सी चीजों में बांट दिया गया, क्योंकि हम लोग अभी लाइन बैलेंस सबको पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए पहला है आपका पारामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इन अ सब्सटेंस इज ड्यू टू, आई होप कि दिख रहा होगा, इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। वैसा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी सब्सटेंस का जो कि एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन के कारण हो, क्या, सिंगल वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण जो प्रॉपर्टी क्रिएट होगा वही आपका कहलाएगा पारामैग्नेटिक, देन इट इज कॉल्ड एज पारामैग्नेटिक।
When these substances are kept in external magnetic field, जब इन सब्सटेंस या मटेरियल को जिसमें कि अनपेड इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक हो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बाहरी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये बहुत ही कम अट्रैक्ट करता है, वीकली अट्रैक्टेड, ठीक है। When these substances are kept in external magnetic field, then it is weakly attractive, तब ये जो बहुत ही कम अट्रैक्ट करता है। और ऐसा क्यों होता है? तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन these substances have tendency to form F center so have color appearance। देखिए F center जो फॉर्म करेगा वो कलर शो करेगा, जो भी मटेरियल या सब्सटेंस आपका F सेंटर शो करता है वो कलर हो जाता है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जो अनपेड इलेक्ट्रॉन के कारण ये F सेंटर क्रिएट कर देता है और इसके बाद टेंडेंसी होता है कि आपका कलर ऐसे शो करे, ठीक है। और इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं सोडियम पोटेशियम क्लोरीन, फिर आयरन मैग्नीशियम कॉपर एक्सेट्रा, ये सारे के सारे आपका एग्जांपल है। तो आप देख सकते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस पूछता है आपसे, याद रखिएगा पैरामैग्नेटिक आपसे ये भी दे देगा एग्जाम्पल और बोलेगा कि ये बताइए कौन सा आपका प्रॉपर्टी है, कौन सा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के अंतर्गत आता है, ये भी आपसे पूछ सकता है। तो ये था हमारा पैरामैग्नेटिक। अब आते हैं डायमैग्नेटिक। मैं बता दूं बार बार जो क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है यहाँ से क्वेश्चन आपका 110% रहता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसीलिए इसको स्किप मत करना, ध्यान से देखना। चलो आगे कहता है आपका डायमैग्नेटिक। अब डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है ध्यान से देखिएगा। कहता है डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी इन सब्सटेंस और मटेरियल, वैसा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी किसी सब्सटेंस और मटेरियल में जो कि मौजूद हो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑल पेयर इलेक्ट्रॉन। पैरामैग्नेटिक में क्या था कि सिर्फ एक पेयर इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, सॉरी एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, और जो डायमैग्नेटिक में उसमें सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो वही आपका कहलाएगा डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है। क्या कहलाएगा? वही आपको कहलाएगा डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। कहता है व्हेन दीस सब्सटेंस आर केप्ट इन द, अब ये देखिएगा, व्हेन दीस सब्सटेंस आर केप्ट इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड देन दीस सब्सटेंस आर वीकली रिपेल्ड। देखिए वो वीकली अट्रैक्ट था, आपका जो पैरामैग्नेटिक होता है बहुत ही धीरे ऐसे अट्रैक्ट होता है, लेकिन डायमैग्नेटिक बहुत ही तेजी से अट्रैक्ट होता है और बहुत मुश्किल से जो कि दूर हो पाता है, रिपेल हो पाता है, ठीक है। दिस सब्सटेंस डज नॉट कंटेन एनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सो हैव कलरलेस अपीयरेंस, और डायमैग्नेटिक में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है जिसके कारण से इसमें कलरलेस अपीयरेंस भी नहीं होता है और एफ सेंटर भी इसमें नहीं फॉर्म होता है, ठीक है। और इसका एग्जांपल हो गया आपका, आपको पता है डायमैग्नेटिक का क्या क्या एग्जांपल हो जाएगा आपका। देखिए एग्जांपल आप देख सकते हैं इसके ऊपर H2O मैग्नीशियम C6H2S6 आर्गन हीलियम एक्सेट्रा, ये सारे के सारे आपका डायमैग्नेटिक सब्सटेंस हो गए। अब है आपका फेरोमैग्नेटिक। तो आई होप कि पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक समझ गए होंगे। पैरामैग्नेटिक फिर से सुन लीजिए, पैरामैग्नेटिक में होता क्या है। उसमें आपने देखा कि एक सिर्फ और सिर्फ वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा जिसके कारण से वो आपका पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा, और उसमें एफ सेंटर का कैपेसिटी बनाने का होगा जो कि एफ सेंटर बनाएगा जिसके कारण से आपको कलर अपीयरेंस शो होगा, ठीक है। तो वही होता है आपका पैरामैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक इसका उल्टा था, उसमें सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे और उसमें एफ सेंटर यानी कि कलर अपीयरेंस शो नहीं होगा। अब है आपका फेरोमैग्नेटिक। तो देखिए फेरोमैग्नेटिक क्या होता है। दीज आर द मैग्नेटिक सब्सटेंस विच कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट। फेरोमैग्नेटिक ही वो सब्सटेंस है जो कि परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए यूज किया जाता है। द इलेक्ट्रॉन इन दिस सब्सटेंस हैव रैंडम मोशन, और इलेक्ट्रॉन जो कि फेरोमैग्नेटिक में होता है इस सब्सटेंसेस में रैंडम मोशन में होता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बट व्हेन दिस सब्सटेंस आर केप्ट इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन जब इस सब्सटेंस को रखा जाता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में तो क्या करता है इलेक्ट्रॉन्स जो होता है अलाइंड यानी कि अरेंज हो जाता है। इलेक्ट्रॉन जो रैंडम सारे तरफ जो छितराए हुए थे वो एक लाइन में आते हैं, अरेंज हो जाते हैं, यूनिट डायरेक्शन में पैटर्न बना लेते हैं, कॉल्ड एज डोमेन। और डोमेन याद रखिएगा, डोमेन किसको कहते हैं तो डोमेन उसको बोलते हैं जो कि सारे के सारे जो रैंडम मोशन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अलाइंड हो जाते हैं, अरेंज हो जाते हैं यूनिट डायरेक्शन में पैटर्न में, वही आपका होता है डोमेन। तो आप देख सकते हैं सारे के सारे इसमें जो आपका रैंडम मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन सब किसी भी डायरेक्शन में, लेकिन जैसे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड देते हैं तो सारे के सारे यूनिट डायरेक्शन एक डायरेक्शन में आपका चेंज होता है। तो यही होता है बच्चों आपका फेरोमैग्नेटिक। और ये आपका देख सकते हैं डोमेन जो कि इनपुट होता है, और एग्जांपल में आपका जो कि फेरोमैग्नेटिक का एग्जांपल होता है वो आपका आयरन कोबाल्ट निकल कॉपर एक्सेट्रा। याद रखिएगा सारे के एग्जांपल पूछते हैं, और क्या बताऊं ये सब के सब क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर उठा करके देख लो, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो यही था आपका फेरोमैग्नेटिक। अब है हम लोग का बच्चों एंटी फेरोमैग्नेटिक ही, ठीक है। फेरोमैग्नेटिक देख लिया, हम लोग देखने वाले एंटी फेरोमैग्नेटिक। चैप्टर बहुत ही जल्द कंप्लीट हो जाएगा तो इसका टेंशन नहीं लेना है, आई होप आज ही कर देते हैं, आज ही में हो जाएगा। चलिए तो एंटी फेरोमैग्नेटिक क्या कहता है देखिएगा। दीज आर द मैग्नेटिक सब्सटेंस इन विच
अरेंजमेंट ऑफ डोमेन, ये वैसा मैग्नेटिक सब्सटेंस है जिसमें कि अरेंजमेंट ऑफ डोमेन, डोमेन कहने का मतलब कि जो रैंडम मोशन में जो आपका इलेक्ट्रॉन्स है, जो अरेंजमेंट ऑफ डोमेन है, इक्वल नंबर और इन पैरेलल हो एंड एंटी पैरेलल डायरेक्शन हो, इक्वल नंबर में हो जो कि नंबर इन पैरेलल होना चाहिए और एंटी पैरेलल डायरेक्शन होना चाहिए, ठीक है। तो यही आपका एंटी फेरोमैग्नेटिक कहलाएगा, जो कि आपका एग्जांपल है MnO, MnO2 एक्सेट्रा, ठीक है। तो यही था आपका एंटी फेरोमैग्नेटिक। लास्ट है आपका फेरीमैग्नेटिक, जो कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो का क्लासिफिकेशन है। तो हमने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में क्या क्या पढ़ा, तो पारामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, फेरीमैग्नेटिक, एंटी फेरीमैग्नेटिक, और लास्ट पढ़ रहे हैं हम लोग फेरीमैग्नेटिक। यही है हम लोग का प्रॉपर्टीज में, ठीक है। चलिए देखते क्या कहता है। द मैग्नेटिक सब्सटेंस इन विच द अरेंजमेंट ऑफ डोमेन आर इन अनइक्वल नंबर इन पैरेलल एंड एंटी पैरेलल डायरेक्शन। देखिए फेरी मैग्नेटिक में क्या था कि उसमें था इक्वल नंबर में था और इसमें आपका अनइक्वल नंबर में है, ठीक है। एंटी फेरोमैग्नेटिक में इक्वल नंबर में था, लेकिन फेरी मैग्नेटिक में आपका अनइक्वल नंबर में है, ठीक है। अनइक्वल नंबर में जो डोमेन होगा, यानी कि जो आपका इलेक्ट्रॉन्स है उसका जो अरेंजमेंट होगा अनइक्वल नंबर में होगा, तो वही आपका कहलाएगा फेरी मैग्नेटिक, ठीक है। जिसका कि Fe3O4, Zn Fe2O4, आप ये सब एग्जाम्पल देख सकते हैं। तो यही था आपका फेरी मैग्नेटिक, यानी कि जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का क्लासिफिकेशन था बच्चों हम लोग का कंप्लीट होता है यहाँ पर, ठीक है। आप लोग देख लिए, आप इसको याद करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट नोट है जो कि है आपका क्यूरी टेम्परेचर। देखे होंगे क्यूरी टेम्परेचर आप लोग का पूछता है, बहुत ही ज्यादा आप लोग से पूछता है क्यूरी टेम्परेचर। तो क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है उसको ध्यान से देखिएगा। कहता है इट इज द टेम्परेचर ऑफ 850 केल्विन। जो क्यूरी टेम्परेचर है वो किसको कहते हैं, तो 850 केल्विन और अबव, 850 केल्विन और उससे जो ज्यादा होगा वही आपका क्यूरी टेम्परेचर कहलाता है। इट दैट एनी मैग्नेटिक सब्सटेंस ट्रीटेड टू दिस टेम्परेचर गेट कन्वर्टेड इनटू पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ड्यू टू रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इसमें क्या होता है कि जो आपका सब्सटेंस उसको ट्रीट किया जाता है ऐसा कि जो टेम्परेचर देते हैं वो कन्वर्ट कर देता है पैरामैग्नेटिक बिहेवियर में। और ऐसा क्यों होता है, तो रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण। तो क्यूरी टेम्परेचर किसको कहते हैं, एक बार फिर से देख लीजिए। क्यूरी टेम्परेचर उसको कहते हैं जिसमें कि आपका टेम्परेचर 850 केल्विन या उससे ज्यादा होना चाहिए। और इसमें क्या होता है, इट दैट मे बी एनी मैग्नेटिक सब्सटेंस ट्रीटेड, इसमें जो मैग्नेटिक सब्सटेंस है उसको ट्रीट किया जाता है, कैसा ट्रीट किया जाता है, जो उसको टेम्परेचर दिया जाएगा वो कन्वर्ट कर देता है पैरामैग्नेटिक बिहेवियर में। क्यों, तो रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण। तो ये क्यूरी टेम्परेचर है। क्यूरी टेम्परेचर भी बहुत बार पूछा हुआ है, तो आप इसको देख लेना। चलिए अब है आपका डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड। यहां से जो आएगा हर साल 5 नंबर में एक क्वेश्चन जरूर रहता है। अगर क्वेश्चन पूछता है इस चैप्टर से तो एक क्वेश्चन 5 नंबर में जरूर रहेगा, जिसमें कि आपका रॉक सॉल्ट पढ़ेंगे और फ्लोराइड पढ़ेंगे, एंटी फ्लोराइड पढ़ेंगे। ये सारे के सारे आप देख लेना, बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछता है ये डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड्स में। तो ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलिए कहता क्या है, पहला है डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ कंपाउंड में, पहला है आपका रॉक सॉल्ट जिसको कि NaCl कहते हैं। NaCl का आपको स्ट्रक्चर बताना है, NaCl का स्ट्रक्चर आपको दर्शा देना है और ये 5 नंबर में क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा। तो कहता है द स्ट्रक्चर ऑफ NaCl हैव FCC। जो स्ट्रक्चर होता है NaCl का यानी कि सोडियम क्लोराइड का, वो आपका FCC और CCP होता है। FCC कहने का मतलब फेस सेंटर की, और FCCP कहने का मतलब क्लोज। तो कहता है कि जो आपका रॉक सॉल्ट यानी कि NaCl का जो स्ट्रक्चर होता है वो FCC और CCP के अरेंजमेंट में होता है। इन दिस स्ट्रक्चर क्लोरीन इज प्लेस्ड एट कॉर्नर पोजीशन। इसमें क्या होता है, क्लोरीन को कॉर्नर पोजीशन पर रखा जाता है एट फेस सेंटर, फेस सेंटर में कॉर्नर पोजीशन पर रखा जाता है। वेयर एज सोडियम इज प्लेस्ड एट बॉडी सेंटर, जहां पर कि सोडियम बॉडी सेंटर से आपको हटा दिया जाता है एंड एज सेंटर पे मिक्स कर दिया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको। आगे कहता है, अब वो कैसा था देखिए, NaCl का स्ट्रक्चर यहाँ पे समझाने के लिए देखिए मैं समझाता हूँ। NaCl जो है ये किस रूप में पाया जाता है, FCC और CP, FCC और CCP, ठीक है। जो कि बॉडी सेंटर होता है, बॉडी सेंटर का आप लोगों को पता होगा कि 1 × 1/1 होता है, तो इसको सॉल्व करने पे 1 ही आता है, ठीक है। और एज सेंटर का बात किया तो 12 × 1/4 होता है, जो कि 3 आप कहते हैं। और कॉर्नर पे बोला तो कॉर्नर पे आप अगर देखोगे निकालोगे क्यूब का कॉर्नर पे तो 8 × 1/8 आता है। और फेस पे यानी कि फेस 6 × 1/2। तो वही को सॉल्व करने के बाद बॉडी सेंटर 1 × 1/1, एज सेंटर आपको 12 × 1/4, कॉर्नर आपका 8 × 1/8 और फेस सेंटर 6 × 1/2, सारे को सॉल्व करेंगे तो ये 1 हो गया, ये 3 हो गया, ये 1 हो गया, ये आपका 3 हो गया, तो ये 4, ये 4, तो Na4Cl4, तो NaCl आपका बन जाता है
यही होता है आपका स्ट्रक्चर कैसे बनता है। तो याद रखेंगे इस स्ट्रक्चर को। आगे कहता है NaCl का आपका जो CCP होता है वो आपका उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। और NaCl देख लीजिए, आप देखते हैं Na प्लस और Cl माइनस बनता है। यहाँ पर देख सकते हैं Na प्लस और Cl माइनस, x प्लस x, तो 2x इक्वल टू 12 यहाँ देख सकते हैं। तो x बराबर 6, तो आपका Na प्लस में 6 आइटम्स और कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 6 हो गया, और Cl माइनस में भी 6 और कोऑर्डिनेशन नंबर भी आपका 6 हो गया। तो यही था आपका NaCl का स्ट्रक्चर। आपको ये पूरा दर्शाना पड़ेगा। ग्रुप में मैं ये सारे के सारे नोट्स सेंड कर दूंगा, आप उसको एक बार प्रैक्टिस कर लेना, सब बन जाएगा आपसे। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट आपका स्ट्रक्चर जो कि आपका फ्लोराइड का। फ्लोराइड का पूछता है आपसे, और इसका टाइप भी पूछता है कि बताइए कि फ्लोराइड कौन सा टाइप में आता है। तो इसका जो टाइप होता है वो पहले आप देख सकते हो स्क्रीन पर, AB2 टाइप होता है। AB2 टाइप कहने का मतलब होता है इसका कि जो फ्लोराइड का जो स्ट्रक्चर होता है वो AB2 टाइप होता है, जिसमें कि एग्जांपल आप देख सकते हैं CaF2, MgF2, SrCl2। ठीक है, अरेंजमेंट अब देखिए, अब जो फ्लोराइड का जो अरेंजमेंट होता है, जो उसमें CCP और FCC था, तो बस इसमें जो फ्लोराइड में सिर्फ CCP होता है, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। ठीक है, आप देख सकते हैं A प्लस कॉर्नर पे और B माइनस आपका फेस सेंटर। तो A1 B1 क्यों, क्योंकि A B2 बोला है, यानी कि A B2 हो गया। तो A1 B2, A1 और B2, तो A एक आपका क्या है, A एक आपका प्लस पे है तो A पे चला जाता है 2, उल्टा होता है आपको पता है, रिवर्स कर दे तो A पे प्लस 2 हो गया, और 2 B माइनस 1 ये आपको पता है। तो आप इसको सॉल्व कर रहे हैं तो हम लोग को आता क्या है, ये तो आपका x मान है और ये आपका 2x हो गया, और इसका कोऑर्डिनेशन हम लोग कितने के बराबर है, तो 12 के बराबर। तो 12 के हम लोग सॉल्व करते हैं तो 3x बराबर 12, तो x बराबर 4। तो देखिए A प्लस यानी कि A प्लस 2 आपका कितना है, x बराबर 4 आया, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 8 हो गया। और जो आपका B माइनस 1 है जो कि 2x आ रहा है, तो 8 यानी कि 4 हो गया। ठीक है, तो यही था आपका फ्लोराइड का। फ्लोराइड का स्ट्रक्चर याद रखेंगे, फ्लोराइड का आपको फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, अब आते हैं इसी का जो कि थर्ड स्ट्रक्चर, वो है आपका एंटी फ्लोराइड। एंटी फ्लोराइड का टाइप होता है A2B, वो क्या था, फ्लोराइड का AB2 टाइप, और ये एंटी फ्लोराइड का टाइप होता है A2B टाइप। ठीक है, जो कि एग्जांपल है आपका Na2O और K2O एक्सेट्रा। इसमें अरेंजमेंट होता है आपका CCP टाइप में। देखिए इसमें जो अरेंजमेंट होगा आपका वो CCP टाइप का होगा, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 के बराबर होगा। इसमें भी वही करते हैं A प्लस B माइनस, तो A प्लस आपका फेस सेंटर, B माइनस आपका कॉर्नर पे। A2B1 बोला तो A2B1 बोला तो मतलब कि ये जो आपका ये जो बेस है ये आपका इसका मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। तो देखिए मल्टीप्लीकेशन में आया, एक आ गया प्लस, यहाँ 2 उठ कर चला गया, और जो इसमें था ये इसका 2 माइनस में चला जाता। तो ये देखिए 2 यहाँ माइनस में आ गया, तो 2a यानी कि 2x और b यानी कि x, तो 2x प्लस x बराबर 3x बराबर 12, और x यहाँ से निकालना है तो x निकालेंगे तो 3 इधर चला जाएगा, तो 3 से 12 डिवाइड कीजिएगा तो 4 आएगा, तो x बराबर 4 हो गया। तो नंबर ऑफ एटम्स, तो देखिए a प्लस 2x, a प्लस कितना है मेरा, देखिए 2x है, तो 2x बराबर कितना है मेरा 8। तो सॉल्व करते हैं तो 2x बराबर 8, तो आपका 4 आ गया कोऑर्डिनेशन नंबर, और b माइनस 1 x है तो x बराबर 4, तो आपका 8 आ गया। तो यही था आपका कि एंटी फ्लोराइड का स्ट्रक्चर क्या होता है। आप सारे के स्ट्रक्चर याद रखेंगे, यहाँ से बता दिया कि 5 नंबर में क्वेश्चन ये पूछता है। चलिए अब आते हैं हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका CaCl। ये क्वेश्चन CaCl और ZnS आपका 2019 2017 ये सब को सारे में पूछा हुआ है। CaCl और ZnS, CaCl और ZnS बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा। तो इन सब को आप लोग को चांस लेकर चलना है कि 2021 में भी ये सब पूछ सकता है। CaCl और ZnS ये दो क्वेश्चन। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर बताइए कि CaCl का स्ट्रक्चर क्या होता है और ZnS का स्ट्रक्चर क्या होता है। चलिए कहता है CaCl का जो स्ट्रक्चर होता है आपका BCC होता है, बॉडी सेंटर क्यूबिक। इन दिस स्ट्रक्चर ऑफ CaCl क्लोरीन एटम आर, इसमें क्या होता है कि जो क्लोरीन एटम होता है वो अरेंज्ड एट कॉर्नर पोजीशन, इसमें क्लोरीन एटम कॉर्नर पोजीशन पे अरेंज्ड होता है, वेयर एज CS एट द बॉडी सेंटर। क्लोरीन यानी कि Cl आपका होगा कहां पर अरेंज होगा क्यूब में, तो वो आपका हो जाएगा कॉर्नर पोजीशन पर, और CS आपका बॉडी सेंटर पे होगा। ठीक है, द नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इन दिस स्ट्रक्चर इज 2, और इसमें जो नंबर ऑफ एटम्स होता है पर यूनिट सेल में वो आपका 2 होता है, और कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर ईच आयन इन दिस स्ट्रक्चर इज इक्वल टू 8, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 8 के बराबर होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा CaCl जो कि बॉडी सेंटर 1:1 होता है, पता है कॉर्नर आपका 8:1/8 होता है। तो सॉल्व करोगे तो 1 × 1 + 1, तो आपका देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया,
और 8 के कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 8 के बराबर आ गया और रैंक आपका इसका 2 होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे। तो यही था आपका CSCl। अब है ZNS। आपका ZNS पूछा गया। ZNS मतलब कि जिंक ब्लेंड। कहता क्या है ZNS? ऑल्सो कॉल्ड है जिंक ब्लेंड। ZNS का दूसरा नाम क्या है? तो जिंक ब्लेंड। क्या? जिंक ब्लेंड। ये क्या होता है? तो इसमें जो होता है वो आपका FCC अरेंजमेंट पाया जाता है। देखिए, इट हैव FCC अरेंजमेंट इन S-2 आयन इज एट द कॉर्नर पोजीशन, जिसमें कि S- यानी कि S का जो पोजीशन होता है वो कॉर्नर पोजीशन पर होगा और Zn+2 का जो आयन का पोजीशन होता है वो फेस सेंटर पे होता है। तो आप देख सकते हैं Zn और S। Zn आपका हाफ ऑफ टेट्राहाइड्रल वॉइड इज फिल्ड, जिसमें कि आपका टेट्राहाइड्रल वॉइड हाफ फिल होगा। और यहाँ देख सकते हैं CCP और FCC होता है, जो कि आपका रैंक 4। तो टेट्राहाइड्रल वॉइड के लिए 8 और ऑक्टाहाइड्रल के लिए 4 होता है। ये याद रखेंगे, 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 4। तो आपका रैंक भी 4 होता है इसमें और कोऑर्डिनेशन नंबर भी 4 होता है। तो ZNS और CSCl का बच्चों बता दे रहा हूँ बार बार, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ZNS का तो एकदम याद कर जाना, रट जाना। ठीक है, जितना लिखा है लिख दोगे, आपको 5 नंबर कोई नहीं काट सकता। 110% 5 नंबर आपको मिल जाएगा। अब है आज का क्लास का लास्ट टॉपिक और पूरे चैप्टर का लास्ट टॉपिक, जो कि है ब्रेवियस लैटिस। ब्रेवियस लैटिस बहुत से बच्चे याद नहीं कर पाते, तो उसके लिए ट्रिक के साथ मैंने लिखा है, आप उसको एक बार अच्छे से देख लेना, आपको याद हो जाएगा। देखिए, ब्रेवियस लैटिस क्या होता है पहले वो समझना है। तो कहता है बच्चों, देखिए ब्रेवियस लैटिस क्या होता है। देयर आर 7 डिफरेंट क्रिस्टल सिस्टम्स ऑन द बेसिस ऑफ 2 डिफरेंट पैरामीटर। देखिए, केमिस्ट्री में ब्रेवियस लैटिस कहने का मतलब कि जो 7 डिफरेंट क्रिस्टल सिस्टम होते हैं, जो कि 2 बेसिस डिफरेंट आपका पैरामीटर पे आधार होता है। वो क्या? तो देखिए, एज लेंथ और साइड लेंथ। क्या? तो एज लेंथ, कोने का लेंथ और साइड का लेंथ। एक्सियल एंगल और एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन बिटवीन द 2 साइड। एक्सियल एंगल और एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन बिटवीन द 2 साइड। और ऑन द बेसिस ऑफ 2 डिफरेंट पैरामीटर 7 डिफरेंट क्रिस्टल सिस्टम आर एज फॉलोज। अब 7 डिफरेंट क्रिस्टल सिस्टम हम लोग देखेंगे, जिसमें कि आपका साइड लेंथ और एक्सियल एंगल को देखेंगे और क्यूब क्यूब की बात करेंगे, तो हम लोग उसी पे चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो आप ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं, क्यूब बना हुआ है जिसमें कि अल्फा बीटा गामा है। साइड लेंथ भी आप देख सकते हैं, आपका CBA आपका दिख रहा है और एंगल इसका हम लोग को पता करेंगे और कैसे क्या होता है वो देखिए। इसको याद करने का ब्रेवियस लैटिस का ये पूछता है, तो 5 नंबर पूछता है कि आप बताओ कि आपका टेट्राहाइड्रल का कितना हो गया, फिर ऑर्थोरोम्बिक का कितना होगा, मोनोक्लिनिक का कितना होगा, हेक्साक्लिनिक का कितना होगा, ये सारे आपसे पूछते हैं। तो इसको याद करने का कि सारे का एक्सियल एंगल कितना या फिर साइड एंगल कितना, उसको याद करने का आप देख सकते हैं। हम लोगों ने लिखा है क्या? क्लास टीचर ऑफिस में हंस रहे थे। ये आप याद रखना। क्या? क्लास टीचर ऑफिस में हंस रहे थे। क्लास टीचर ऑफिस में हंस रहे थे। क्लास मतलब क्यूब, टीचर मतलब टेट्रागोनल, ऑफिस मतलब ऑर्थोरोम्बिक, में मतलब मोनोक्लिनिक, हंस मतलब हेक्सागोनल, रहे मतलब आपका रोम्बेड्रल और थे मतलब ट्राइक्लिनिक। तो ये याद रखेंगे। सॉरी, ये थोड़ा सा कीड़ा है कि परेशान कर रहा है, लाइट है ना, तो ये बरसात में थोड़ा सा ये सब परेशान करता है, जिसके लिए माफ कीजिएगा। तो देखिए, क्लास आपका बोला मतलब क्लास टीचर ऑफिस में हंस रहे थे। आपको याद करने का ब्रेवियस लैटिस का पूरा याद करने का आपका ये ट्रिक है, जो कि आप इसको अच्छे से देख लीजिए। देखिए, क्लास टीचर ऑफिस में हंस रहे थे। क्लास से मतलब क्यूबिक, टीचर का मतलब टेट्रागोनल, ऑफिस मतलब ऑर्थोरोम्बिक, में मतलब मोनोक्लिनिक, हंस मतलब हेक्सागोनल, रहे मतलब रोम्बेड्रल और थे मतलब ट्राइक्लिनिक। ठीक है, क्यूब का सारा बराबर A=B=C, जिसमें अल्फा बीटा गामा सारे के सारे 90 के बराबर होगा। साइड लेंथ आपका A=B=C होगा क्यूब में, और एंगल आपका एक्सियल एंगल अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री। ठीक है, अब टेट्रागोनल में क्या होता है कि A=B होगा लेकिन B=C नहीं होगा। ठीक है, लेकिन एंगल इसमें सारे के सारे इक्वल होगा, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री। ठीक है, अब है ऑफिस यानी कि ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक क्या होता है? तो इसमें कोई भी साइड लेंथ आपका बराबर नहीं होगा, ना तो ए बराबर होगा बी के, ना तो बी बराबर होगा सी के, लेकिन एंगल फिर से इसमें आपका तीनों को तीनों सेम होगा, जिसमें कि आप देख सकते हैं अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री। अब है में यानी कि मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक भी सेम है, इसमें कोई भी किसी के बराबर नहीं होगा, ना तो साइड लेंथ ए बराबर होगा बी के, ना तो बी बराबर होगा सी के। ठीक है, लेकिन इसमें भी क्या होगा कि अल्फा बराबर होगा आपका गामा के,
ठीक है, अल्फा बराबर होगा गामा के 90 डिग्री के, लेकिन बीटा आपका 90 डिग्री नहीं होगा। अल्फा गामा आपका 90 डिग्री होगा, लेकिन बीटा आपका 90 डिग्री नहीं होगा, आप देख सकते हैं। अब है आपका हंस रहे थे, हंस मतलब हेक्सागोनल। हेक्सागोनल में आपका ए तो बराबर होगा बी के, लेकिन बी आपका बराबर नहीं हो सकता है सी के। ठीक है, तो इसमें लेकिन एंगल आपका देख सकते हैं, अल्फा और बीटा आपका होगा 90 डिग्री, लेकिन गामा आपका 120 डिग्री होता है, तो याद रखना है। अब है आपका रहे थे यानी कि रोम्बेड्रल, तो रोम्बेड्रल में तीनों को तीनों साइड लेंथ आपका इक्वल होगा, लेकिन इसमें अल्फा बीटा गामा कोई भी आपका 90 डिग्री के बराबर नहीं होगा। ठीक है, अब है थे मतलब कि ट्राइक्लिनिक, ना तो साइड लेंथ ए बी के बराबर होगा, तो बी सी के बराबर, कोई भी किसी के बराबर नहीं होगा, और ना तो इसमें कोई भी एंगल किसी के बराबर होगा। तो देखिए इसको याद करने का सबसे सिंपल तरीका, जो कि क्लास टीचर ऑफिस, क्लास टीचर ऑफिस का तीनों को तीनों एक्सियल एंगल सेम, अल्फा बीटा बराबर सारा का सारा 90 डिग्री। ठीक है, ये तो ऐसे याद हो गया। और साइड लेंथ क्यूब का तो आपको पता है सारा का सारा इक्वल, हम लोग ऐसे सोच कर रखेंगे तो क्यूब का इक्वल हो गया। टेट्रागोनल का आपका ए बराबर बी, लेकिन बी नोट बराबर सी हो गया। और जो ऑफिस है उसमें तीनों को तीनों किसी के बराबर नहीं है। मोनोक्लोनिक में भी किसी का बराबर नहीं है। और आपका हेक्सागोनल में भी सिर्फ ए बराबर है बी के, लेकिन बी किसी के बराबर नहीं है। और लास्ट जो रहे थे में आपका सारा का सारा का बराबर है, और ट्राइक्लिनिक में कोई बराबर नहीं है। तो बच्चों यही था आपका ब्रेविस लैटिस। और ब्रेविस लैटिस आपसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। यहीं पर आपका गुड न्यूज, आपका चैप्टर होता है फिनिश। चैप्टर नंबर 1 आपका फिनिश्ड हुआ विथ नोट्स। ठीक है, चैप्टर 1 आपका फिनिश्ड होता है विथ नोट्स। ये सारे के सारे नोट्स, चैप्टर 1 का सारा नोट्स आपको ग्रुप में और नहीं तो इंस्टाग्राम पर आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। आपको जो बेनिफिट लगे, आपको जहां से जैसा लगे, आप वहां से उसको पिक कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, वीडियो को पूरा वॉच करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यहाँ तक आगे हो तो एक लाइक करके जाना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और समझाने में या फिर कोई लाइन में कोई डाउट रह गया होगा कुछ बताने में, तो हमें वो भी जरूर बताना। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि आपके दोस्त लोग भी इसको पढ़ सकें। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग का चैप्टर 1 कंप्लीट होता है। चैप्टर 1 की ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट हो चुकी है। आपका केमिस्ट्री का चैप्टर 1 टोटली कंप्लीट होता है। चैप्टर 2 से स्टार्ट करेंगे जल्दी। चैप्टर 2 का भी सॉल्यूशन हम लोग ऐसे ही चलेंगे। और अक्टूबर नवंबर से आपका सेट्स देना स्टार्ट कर देंगे। 10 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आपको एक सेट में मिलेगा, आपको वो बनाना है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। आपका हमारे इस वीडियो पर अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप कुछ नहीं करना है, बस इस वीडियो को दोबारा देखना, तिबारा देखना, ताकि पूरा याद हो जाए और रट जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ और पढ़ते रहे। हमारे इस वीडियो पर अपना बहुमूल्य समय देने के लिए फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।